नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। ओलीडी में 2 बच्चों के विवाद का मामला गहराया। 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने कराया मामले को शांत। जमशेदपुर जिले में नए निबंधन प्रणाली का अधिवक्ता जता रहे हैं विरोध। हो रही है काफी परेशानी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने चलाया विशेष अभियान। ऑटो चालकों पर गिरी गाज। केंद्र सरकार ने ट्राइबल व्यापारियों के लिए उतारा नया स्कीम। जमशेदपुर में 2 दिवसीय कैंप में हो रहा है निबंधन। अब खबरें विस्तार से। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो बीमारी है जिससे मरीज बेतहाशा दर्द से परेशान होते हैं। आज भी समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता की कमी है। वहीं डॉक्टर भी सही सलाह नहीं दे पाते हैं, जिससे मरीज अपंग तक हो जाते हैं। इसके संबंध में हमने सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर डियोनिस जेस से बात की और इस बीमारी के संबंध में विस्तार से जानने का प्रयास किया, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार का मस्कुलोस्केलेटल बीमारी है जो ऑटो इम्यून नेचर का होता है, जो वंशानुगत होता है। जिस प्रकार डायबिटीज, थायराइड, प्रेशर इत्यादि होते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, वो सारे के सारे बीमारी जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं। उसी प्रकार ये बीमारी जेनेटिकली डिटरमाइंड होगा। आपने देखा होगा कि एक घर में अगर किसी को अर्थराइटिस है तो उसका पेडिग्री एनालिसिस, जो फैमिली का ट्री, जो पारिवारिक वृक्ष जिसको बोलते हैं, कुशीनामा टाइप का अगर निकालेंगे हम लोग, चाहे मदर साइड से या तो फादर साइड से, तो आप देखेंगे किसी न किसी ब्लड रिलेटेड को ये बीमारी जरूर हुआ होगा। तो ये वंशानुगत बीमारी है। लेकिन ये देखा गया है कि वंशानुगत बीमारी है तो एक ही घर में सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। तो उसका कारण है कि जैसे कि अगर वो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता हो, या एक्सपोजर, जैसे वर्क एक्सपोजर, जैसे पॉल्यूटेड जगह में काम कर रहा है या शहरों में रहने लगा है, वैसे स्थिति में ये देखा गया है कि जैसे उसी का घर वाला अगर कोई स्वच्छ इन्वायरमेंट में, देहात गांव में रह रहा है, तो वो उनको इसकी जो रूमेटॉइड का जो प्रभाव होता है कम होता है। लेकिन जो शहरों में है, जो शहरी लाइफ स्टाइल ले लिया है, उसको अधिक होता है। तो कहीं न कहीं उसका खान पान भी जिम्मेदार है, जो मेनली जंक फूड हो सकता है, या तो उसका लाविश लाइफ स्टाइल हो सकता है। जो लेटेस्ट गैजेट है वो ट्रिगर करते हैं, वो पैदा नहीं करते बीमारी को, लेकिन जो वंशानुगत रूप से जो इस बीमारी के जीन कैरियर करते हैं, वैसे लोगों को ये सब ट्रिगरिंग करते हैं। तो कारण तो बहुत है। ये देखा गया है कि ये बीमारियां सबसे ज्यादा जो सिगरेट स्मोकर लोग को होता है। मैंने अपना क्लिनिक में ये लगा के रखा है, आप इसको देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है ये। इसको आप देख सकते हैं कि ये सिगरेट स्मोकिंग एंड टोबैको इन एनी फॉर्म जो है, आपको ये बीमारी को पैदा करने में बहुत ही अहम रोल पैदा करता है। रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर डियोनिस जेस से रूमेटॉइड अर्थराइटिस के संबंध में हमने और बातचीत की है। कल के एपिसोड में जरूर देखें और जानें क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके लिए कल का एएमजी न्यूज का एडिशन मिस न करें। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के खनका में स्कूल में 2 छात्रों के बीच हुई मारपीट मामले को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरवार किया। एक पक्ष के घर घुसकर घर में तोड़फोड़ किया गया, वहीं एक बाइक को भी बुरी तरह तोड़ दिया गया। वहीं इस घटना में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही भारी संख्या में घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं मौके पर डीएसपी और थाना प्रभारी भी पहुंचे और मामले को शांत करवाकर जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्राओं के मामलों को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े थे। वहीं इस मामले को भड़काया भी जा रहा था।
डीएसपी ने बताया कि स्कूली छात्राओं को मामले को बड़ा रूप देने की फिराक में कुछ लोग लगे थे, जिनको जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कुछ नहीं है, दो छोटा बच्चा का लड़ाई है, लड़ाई हुआ था, उसी में थोड़ा सा बात बढ़ा था। दोनों साइड का जो लड़का लोग आपसी में मारपीट किया है, वैसा कोई बात नहीं है। स्कूल की प्रिंसिपल से भी पूछताछ किए है ना, स्कूल के बच्चा का लड़ाई है। और क्योंकि एक सरकारी स्कूल है, गरीब बच्चे यहाँ पर आते हैं और आए दिन इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा होते रहती है। इसी में तू में थोड़ी सी बात बढ़ी और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। वो तो भीड़ भाड़ रहने से आदमी दौड़ता है, भागता है, तो किसी का गाड़ी टूट जाए और वो पत्थरबाजी वाला बात है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा पत्थर कर रहा है। बच्चा लोग तो ऐसे भी पत्थरबाजी करते ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हल्का फुल्का चोट आया है, लेकिन कोई उससे सीरियस इंजरी नहीं है। दोनों का आपस में हुआ था। सुबह में जब क्लासेस चल रही थी तो अकबर जो है वो स्कूल लीडर है, वो सावन खलको को सजा दिया मुर्गा बनने के लिए। बस वो उसका खुराक लिया है, बदले की आड़ में आके वो बस्ती वाला लड़का को बुला के उसको मारने की धमकी दी। बस्ती वाले लड़के को बुला के मारने की धमकी दी, जिससे अकबर बिगड़ गया और अपने पेरेंट्स को बुला के लेकर आया। उसकी मम्मी आके वो बच्चा को सावन खलको को 2-4 हाथ मारी है, जिससे वो भी घायल हो गई थी, चूड़ी कट के उनका भी हाथ कटा। उसके बाद में विवाद बढ़ गया, बस्ती वाले अपने पेरेंट्स को लेकर आए, इधर ये लोग लेकर आ गए। बस दोनों ये हो गया जाति मामला। अब स्कूल से हट के जाति मामले में आ गया, दोनों मिलकर लड़ने लगे। आज उसी विवाद को लेके ही तैयार किया गया। फिर कल ये समस्या का हल नहीं हो पाया, जिसको आज बस्ती वाले आके वहाँ बिगाड़ किए। जमशेदपुर जिले में नए निबंधन प्रणाली का अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध किया है। वैसे नए सिस्टम के तहत आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नए सिस्टम में काम करने में निबंधन कार्यालय के ऑपरेटर को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे निबंधन से जुड़े अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बताया कि नए साहब निबंधन पर जो जबरन दबाव बना रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नए निबंधन प्रणाली से पिछले 2 दिनों से विवाह से संबंधित मामले हो, चाहे जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री, सभी प्रकार के कामों में शिथिलता आ रही है। वहीं अधिवक्ताओं ने निबंधन कार्यालय में भ्रष्टाचार की आरोप भी लगाए हैं। अभी नए रजिस्ट्रार साहब ज्वाइन किए हैं और बोल रहे हैं कि पैन कार्ड नहीं चलेगा और पैन कार्ड जो है ऑथेंटिक है। अब किसी का कोई आदमी अगर कोई एक आदमी फर्जी बना के लिया है, उसके चलते सबका पैन कार्ड बंद कर दिया जाए। पैन कार्ड ओरिजिनल देखे ये चीज समझ में आता है, लेकिन पैन कार्ड चलेगा ही नहीं, ये नहीं आता। ये समझ से परे है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैन कार्ड इशू होता है वहाँ से, उसको अगर नहीं माना जा रहा है और यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। जितने आदमी आ रहे हैं, हम लोग सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन कोई मैरिज के लिए हम लोग परेशान है। पैन कार्ड नहीं चलेगा, बोर्ड का पंचायत का तो ले आइए रसीद, उसको मान लेंगे चाहे वो पैसा भी हो, लेकिन पैन कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी किया उसको नहीं मानेगा। अभी 3 दिन पहले दैनिक भास्कर में आया था कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर का कि आधार मैरिज के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आधार को लोग मर्ज कर दिया। जबकि कानून मंत्री 4 दिन पहले आया लॉ मिनिस्टर का कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन मैरिज के लिए आधार का होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये लोग सिर्फ हम लोग को परेशानी कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है सब पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये लोग सिर्फ एक ही मकसद है कि बस इतना परेशान कर दो कि हमको इसका मुंह मांगा दाम मिले। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला प्रशासन ने ऑटो की चेकिंग शुरू कर दी है। उधर ऑटो चेकिंग होते ही ऑटो चालकों में हड़कंपी मच गई। आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर में 6500 ऑटो है और इन ऑटो के पास परमिट नहीं है। बिना परमिट के यह ऑटो सड़कों पर दौड़ रही है। इतना ही नहीं, ऑटो के कारण जमशेदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। हालांकि जिला परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना परमिट गाड़ी वालों अब सड़क पर नहीं दौड़ेगी। उधर वाहन चेकिंग शुरू होते ही ऑटो चालक गोलबंद होते नजर आ रहे हैं, कारण कि इनके पास ना ही परमिट है और ना ही फिटनेस। उधर पहले दिन फाइन कर इन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा था और साथ ही साथ यह भी हिदायत दी गई कि अगली बार अगर गाड़ी पकड़ी गई तो जब्त भी कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जमशेदपुर के सड़कों पर ऑटो के कारण ही सड़क दुर्घटना और ट्रैफिक जाम लगती है। हालांकि प्रशासन को पहले यह करना चाहिए था, लेकिन ऑटो चालकों पर डंडा अब प्रशासन ने चलाना शुरू कर दिया है। पहले साइड में जो रॉड लगाया है उसका भी चेकिंग हो रहा है और वार्निंग दिया जा रहा है कि जितना भी रॉड लगा है उसको फिटिंग करा के रखे और पहले साइड में न तो सवारी चढ़ाना है न तो उतारना है। परमिट छोड़ करके अन्य जितने भी कागजात हैं गाड़ी से संबंधित इंक्लूडिंग लाइसेंस
सब कुछ का। जमशेदपुर के ट्राइबल कल्चर सेंटर में एनएसआईसी के तत्वाधान में 2 दिवसीय रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत SC/ST व्यापारियों को निबंधन इस योजना के तहत दिया जा रहा है, जिससे उनके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ट्राइबल व्यापारियों को बढ़ावा देने तथा उनके व्यापार के उत्थान के लिए SPRS की स्कीम लाई है, जिसके तहत ट्राइबल व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जा रहा है और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ट्राइबल व्यापारी भी बड़े व्यापार की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए जमशेदपुर के ट्राइबल कल्चर सेंटर में ट्राइबल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में ट्राइबल व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके विषय में NSIC के अधिकारियों के द्वारा विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। NSIC की तरफ से SPRS रजिस्ट्रेशन का ST/SC एंटरप्रेन्योर के लिए आज एक रजिस्ट्रेशन कैंप आज किया गया है यहाँ TCC में, जिसमें ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको सहयोग कर रही है। और वो जो है कि SPRS जो सर्टिफिकेट है वो एक्चुअली सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम एक भारत सरकार की तरफ से है। जो भी भारत सरकार के उपक्रम है और जो भी सामान खरीदती है उसके लिए वो जो टेंडर निकालती है, उस टेंडर में देखे होंगे उसमें NSIC सर्टिफिकेट मांगता है। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास ये सर्टिफिकेट होगा वो जो टेंडर फी है वो नहीं लगेगा, EMT वो नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और हमारे लोग जो अभी बिजनेस में आए हैं और जो भारत सरकार जो MSME का जो प्रोविजन रखा है कि 20% इनको काम देना है, तो वैसे हालत में ये सर्टिफिकेट का बहुत इम्पोर्टेंस था जो NSIC आज एक ऑर्गेनाइज किया है कैंप। जमशेदपुर के प्रधान डाकघर में आधार कार्ड अपडेशन का विधिवत उद्घाटन झारखंड सर्किल के मुख्य डाक अध्यक्षा शशि शालिनी कुजूर ने किया। इस मौके पर शालिनी कुजूर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह सुविधा झारखंड के 364 विभागीय डाकघरों में, जिसमें 13 प्रधान डाकघर सहित में आधार कार्ड अपडेशन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। झारखंड के 11 डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध है, जिसमें जमशेदपुर प्रधान डाकघर भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही झारखंड के सभी 13 प्रधान डाकघरों में नए आधार पंजीकरण का कार्य भी प्रारंभ किए जाने की योजना है। आधार कार्ड अपडेशन के लिए धारकों से 25 रुपए लिए जाएंगे। हमने बिस्टुपुर पोस्ट ऑफिस में आधार अपडेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इस सेंटर के द्वारा हम आम जनता को आधार अपडेट कराने की सुविधा देने जा रहे हैं। जैसे कि जिसके पास भी आधार कार्ड है और उसमें कोई गलती है जिसको वो सुधारना चाहते हैं, तो वो इस सेंटर में आके सुधार सकते हैं। जैसे अपना नाम में कोई गलती है, आपका उम्र में है, या मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, या अपना एड्रेस में कोई चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं इस सेंटर से आपको मिलेगी। और इसके लिए शुल्क भी है कि आपको कोई चेंज कराना है तो आप इसके लिए 25 रुपये लगेंगे हर चेंज के लिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जडसन गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे। वे यहां तीनों जिले के जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बारी बारी बैठक किए, जिसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व को इसकी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने इसे सांगठनिक दौरा बताया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष विजय खान ने बताया कि आगामी 9 अगस्त को विधानसभा घेराव की रणनीति पर यहाँ विचार विमर्श किया जाएगा। साहब आए हुए हैं, सारे कांग्रेस के साथियों से मिल रहे हैं। 9 तारीख की जो विधानसभा घेराव है उसके संदर्भ में स्थितियों की जानकारी लेते हुए, तैयारी की जानकारी लेते हुए और भी विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों की क्या सोच है उसको लेकर के कार्यक्रम की तय की गई है और सभी लोगों से बंटवारा हुआ। जमशेदपुर में TML ड्राइवलाइन वर्कर्स यूनियन के द्वारा वर्कर्स यूनियन के मसीहा माने जाने वाले स्वर्गीय माइकल जॉन की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया तथा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान टेल्को वर्कर्स यूनियन सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के सदस्यों ने स्वर्गीय माइकल जॉन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही साथ बेल्डी चर्च कब्रिस्तान में भी समाधि पर जाकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष तथा महामंत्री के साथ साथ तमाम ऑफिस बेयरर भी मौजूद थे। कहना चाहेंगे कि माइकल जॉन
जमशेदपुर नहीं पूरे इंडिया के लेबर के नेता थे वो, और हर साल की भांति आज टेल्को वर्कर्स यूनियन, TMLN ड्राइवलाइन वर्कर्स यूनियन, टाटा वर्कर्स यूनियन, तमाम यूनियनों के लीडर उनके आज मजार पर आके फूल सुमन अर्पित किए हम लोग, और उनके बताए हुए मार्ग पर हमारी यूनियन चलेगी और मजदूरों का जो भी समस्या होगा उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग मिलजुल करके चलेंगे और काम करेंगे। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में दवा की किल्लत मामले में आज आजसू के एक प्रतिनिधि मंडल ने अस्पताल के अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी मांग सौंपी। आजसू के प्रतिनिधियों ने MGM अस्पताल में दवा की किल्लत को दूर करने के लिए अधीक्षक को 1 सप्ताह का समय भी दिया है। कहा कि 1 सप्ताह में अगर दवा की किल्लत दूर नहीं हुई तो अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय में पार्टी तालाबंदी करने का काम करेगी। आजसू नेता कन्हैया सिंह ने कहा कि जहां सरकारी अस्पताल में दवा की किल्लत है वहीं सरकार शराब बेचे तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। अस्पताल में अनियमितता को लेके आज आजसू पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक यहाँ के अधीक्षक से मिलेंगे और हम लोगों का मांग है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि दवा नहीं है। आज गरीब लोग दवा के लिए यहाँ आते हैं लेकिन यहाँ के डॉक्टर या बाहर का महंगी दवाई लिख देते हैं। इसके खिलाफ उसके साथ साथ सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि डॉक्टर साफ अक्षरों में दवा का नाम लिखे, बावजूद इसके आज भी ये लोग इस तरह का नाम लिख देते हैं कि उनके दवा दुकानदार ही उस भाषा को समझते हैं। और है कि आज झारखंड में सरकार शराब बेच रही है, दारू बेच रही है और दवा की कमी है। आखिर ऐसा क्यों? इस मांग को लेके साथ साथ यहाँ साफ सफाई, लोग बीमारी के से ठीक है सरकार में हम हैं लेकिन घर में रह के घर के लोगों का विरोध गलत करेंगे तो घर का विरोध नहीं किया जा सकता है क्या? इसीलिए अक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग बहुत कम 5 दिन का समय देंगे। अगर इस पे निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर कांग्रेस परिवार के लोगों ने एक बैठक कर अपने गुट के जिला अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिष्टपुर स्थित पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा के कार्यालय में कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने एक बैठक की। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा के अलावे कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस परिवार से जिला अध्यक्ष के उम्मीदवार विजय यादव ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में होने के बावजूद खामोश तमाशा देख रही है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीति के कारण लोग त्राहिमाम हैं। अगर संगठन हमें मौका देता है तो आंदोलन की राह पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। अभी पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव होने जा रहा है और उसी सिलसिले में हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में DRO तिलक पुस्तकालय कांग्रेस ऑफिस में आए हुए। तो हम लोग यहाँ तमाम सीनियर कांग्रेस के लोग संगठनात्मक चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में नया जिला अध्यक्ष के रूप में हम लोग किसको आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जिले में कांग्रेस को हम लोग को संगठन को मजबूत करना है। जमशेदपुर में मानगो वेलफेयर मिशन के द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। एक पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी वेलफेयर के सदस्यों ने दी है। आगामी 6 अगस्त को साक्षी स्थित आम बगान में मानगो वेलफेयर मिशन के द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उम्दा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज शकील ने कहा कि छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने और शिक्षा के प्रति युवाओं की रुचि को जगाने के उद्देश्य से संस्था के द्वारा हर वर्ष मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। सामाजिक संगठन मानगो वेलफेयर मिशन हर साल जो जमशेदपुर में जो टॉपर्स होते हैं मैट्रिक और इंटर के, उनको सम्मानित करता है। तो इस वर्ष भी आम बगान साक्षी में बैंक ऑफ इंडिया के जो कैंपस है उसमें इन बच्चों को जो बहुत अच्छी कारकर्दगी किए हैं, अच्छे परसेंटेज लाए हैं, टॉप किए हैं, उन बच्चों को हाजी हकीम ट्रॉफी और साथ में APR नायर ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। ये हमारा मकसद में मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता है और बच्चे शिक्षा के प्रति लगन रखें और एक देश का नाम मानचित्र में जमशेदपुर का नाम देश के मानचित्र में लाएं।
सिंहभूम जिला भोजपुरी साहित्य परिषद द्वारा परिषद भवन की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि भोजपुरी आज एक ऐसी भाषा है जो न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी बोली तथा समझी जाती है, लेकिन जमशेदपुर शहर में भी इसके उत्थान के लिए परिषद के पास अपना भवन नहीं है, जिस कारण से परिषद के सदस्य क्षेत्र में भोजपुरी के उत्थान के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। इस मुद्दे को लेकर इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई। इन्होंने कहा कि जिले के उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके लिए भवन का निर्माण करवाया जाएगा। साहित्य परिषद की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए हम लोग आए। हम लोग के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि भोजपुरी साहित्य परिषद का अपना भवन नहीं, और हम इतने दिनों से अपने साहित्य का सृजन कर रहे हैं किराए के मकान में, तो असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जबकि भोजपुरी भाषा आज विश्व में बोली जाने वाली भाषा और समझी जाने वाली भाषा है और अपने घर में असहाय है। तो प्रतिनिधि मंडल जब माननीय उपायुक्त महोदय से मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप असहाय नहीं हैं, बहुत जल्द हम आपके लिए एक व्यवस्था करेंगे, या तो भवन की व्यवस्था होगी या किसी खाली जमीन पर एक भवन बनाकर आपको दिया जाएगा और आप उसमें सुनियोजित ढंग से, बढ़िया ढंग से आप अपने साहित्य का सृजन करें और नौ जो कलाकार हैं, नौ जो साहित्यकार हैं, उनको आप आगे लेकर आएं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।